तो आज हम डायनेमिक चैट ऐप का पार्ट 2 देख रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट सेटअप के बारे में एंड चैट टेबल यहाँ पर हमें क्रिएट करने की नीड है डीवी में, क्योंकि हमें यहाँ पर चैट स्टोर करानी होंगी, तभी तो हमारी ये एप्लीकेशन डायनेमिक चैट एप्लीकेशन कहला पाएगी। ठीक है, एंड कुछ इशूज हैं जो कि हमें यहाँ पर फिक्स करने होंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा प्रोजेक्ट सेटअप के बारे में। तो देखिए यहाँ पर मैं ब्रीज तो इंस्टॉल करवाऊंगा, पर मैं वेब सॉकेट के बारे में बात कर लूँ। देखिए आप जो है, अगर आपने वेब सॉकेट की प्लेलिस्ट कंप्लीट नहीं की है और अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो, तो अभी मैं बोल रहा हूँ आप लीव कर जाओ, क्योंकि ये आपके काम का नहीं है। और मैं इसमें वेब सॉकेट का सेटअप भी नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है ऑलरेडी बना के रखी हुई है, जिसमें मेरा वेब सॉकेट का सेटअप पूरा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं ये पर्टिकुलर आपको एक लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर सकता कि वेब सॉकेट का ये लेक्चर देखो और जहां पर जाकर के आप सेटअप कर पाओगे। ठीक है, हालांकि एक लेक्चर बना हुआ है, बट वो आपके लिए प्रॉपर नहीं है। आपको इसलिए क्या करना है, आपको जो मेरी प्लेलिस्ट है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, या आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल पर जाकर के। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग के लेक्चर से लेकर के आपको प्रेजेंस चैनल जब तक खत्म नहीं हो जाता, वो लेक्चर्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको पहले बोल देता हूँ, वेब सॉकेट का जो सेटअप है वो आपका स्टार्टिंग से लेकर के आपके प्रेजेंस चैनल के एंड तक होगा। ठीक है, तो वही सेटअप होगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मैंने डिक्लेयर्ड किए हैं, कॉन्फ़िगरेशन सेट किए हैं। ठीक है, तो जो कि आपको प्राइवेट या प्रेजेंस चैनल तक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर वेब सॉकेट पर टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि ये 15-20 मिनट ले लेगा अगर मैं सेटअप करने बैठा तो। ठीक है, वो भी बिना समझाए हुए। ठीक है, एंड यहाँ पर हम ब्रीज को इंस्टॉल करने का ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं ब्रीज को सेटअप करवा देता हूँ और यहाँ पर फिर हमें डीबी वगैरह में चैट क्रिएट करनी है। ठीक है, मतलब टेबल क्रिएट करनी है। फिर हमें कुछ इशूज हैं जो कि हमें फिक्स करने होंगे। तो देखिए मेरी यहाँ पर ऑलरेडी ये एप्लीकेशन चल रही है। ठीक है, मैंने जिसमें सेटअप करके रखा है, लाइक मैं अगर इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको, तो PHP आर्टिजन सर्व, एंड यहाँ पर जो है मैं अपनी वेब सॉकेट को सर्व कर लेता हूँ। तो लाइक PHP आर्टिजन, सबसे पहले तो ये मैंने एक टेस्ट इवेंट क्रिएट किया था वेब सॉकेट टेस्ट करने के लिए बेसिकली। तो यहाँ पर PHP आर्टिजन वेब सॉकेट्स कॉलन सर्व। ठीक है, तो ये मेरा सर्व हो चुका है वेब सॉकेट का सर्वर, और मैं चेक कर लेता हूँ। तो लाइक लारावेल वेब सॉकेट, तो इससे पता चल जाएगा कि आपका जो है वेब सॉकेट सेटअप हुआ है या नहीं। आप जैसे ही कनेक्ट करोगे, आपके यहाँ पर बेसिकली चैनल्स कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से हो जाए, और आप क्या करिएगा, एक टेस्ट इवेंट बना करके हिट करके चेक कर लीजिएगा कि आपका प्रोजेक्ट जो है प्रॉपर यहाँ पर कैच कर पा रहा है यानी वेब सॉकेट। ठीक है, तो ये इतना काम कर लेना। अभी मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली ब्रीज के बारे में। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ब्रीज को इंस्टॉल करना है। तो ब्रीज को इंस्टॉल करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ कमांड्स की नीड पड़ने वाली है। लाइक सबसे पहले तो मैं कंपोजर रिक्वायर करूंगा अपना ब्रीज को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, तो कंपोजर रिक्वायर एंड लारावेल, और ये आपका ब्रीज। ठीक है, ये क्या करेगा, आपका ब्रीज जो है इंस्टॉल करके रख देगा। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा। जब तक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ अपनी एप्लीकेशन, ये देखिए मेरी पूरी एप्लीकेशन में सेटअप है, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सेट है उसकी। ठीक है, और यहाँ पर मैंने अपना ENV के अंदर जाऊँ तो मैंने यहाँ पर अपना DB भी सेटअप किया हुआ है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली ये रहा। ठीक है, डायनेमिक चैट वेब, और अभी मैंने माइग्रेशन कमांड नहीं चलाई है। देखोगे अगर यहाँ पर मैं डेटाबेस मैंने ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट करके रखा हुआ है, इसके अंदर कोई भी टेबल एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो फिलहाल मैं अभी जैसे ही इंस्टॉल होता है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर माइग्रेट चलाऊंगा। ठीक है, तो जब तक के लिए मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो जैसा कि गाइज आप देख सकते हो मेरा प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है ब्रीज। ठीक है, एंड देन आपको करना है क्या है, अब आपको माइग्रेशन चला देना है। ठीक है, लाइक मैं PHP आर्टिजन माइग्रेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरी टेबल जो है माइग्रेट हो जाएंगी। तो स्टैटिक्स हो चुकी है, यूज़र हो चुकी है, पासवर्ड रीसेट हो चुकी है, फील्ड जॉब्स हो चुकी है, पर्सनल एक्सेस टोकन टेबल्स भी हो चुकी है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो है मेरी सारी टेबल्स आ चुकी हैं। वेब सॉकेट की भी एक टेबल होती है जो कि आ चुकी है, वेब सॉकेट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अभी यहाँ पर यूजर्स टेबल के अंदर क्या है बेसिकली, यहाँ पर अभी देखोगे आप, यहाँ पर बेसिकली नेम, ईमेल और ये समथिंग जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, बट इसमें एक इमेज नाम का नहीं है, जो कि मैं खुद से ऐड कर देता हूँ। हालांकि मैं माइग्रेशन वगैरह क्रिएट करके कर सकता हूँ, बट मेरे को ये प्रोजेक्ट किसी को देना नहीं है, इसलिए मैं खुद से अपने आप क्रिएट कर देता हूँ। लाइक मैं चाहूँगा कि बेसिकली ईमेल के बाद, सॉरी ईमेल के बाद नहीं, बेसिकली ईमेल वेरीफाइड ऐड के बाद क्या हो, एक इमेज का ऑप्शन हो। ठीक है, इमेज ऑप्शनल रहेगी यूज़र की, वो इमेज अपलोड करना चाहे या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बैरकर रख लेते हैं, और यहाँ पर लाइक 255 दे देते हैं। ठीक है, या 300 दे देता हूँ। ठीक है, एंड डिफ़ॉल्ट में मैं नल स्टोर करके रखूँगा, क्योंकि कंपलसरी नहीं है यूज़र प्रोफाइल इमेज। ठीक है, एंड यहाँ पर
आपका ये टेबल बेसिकली अपडेट हो चुका है। ठीक है, एक मेरे को यहाँ पर एक टेबल और क्रिएट करनी है जिसका नेम हम रखेंगे लाइक चैट्स करके। ठीक है, चैट्स हम यहाँ पर रखेंगे जिसमें क्या होगा बेसिकली आईडी होगी। और मैं आपको पहले बता देता हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल होने वाली है चैट को स्टोर करने के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पर क्या किया, आईडी रख ली, फिर आपका आता है सेंडर आईडी। सेंडर आईडी भी आपका इंटर रहने वाला है और यहाँ पर आपका आएगा एक रिसीवर आईडी। ठीक है, जिसको यूज़र रिसीवर करेगा, मतलब बेसिकली क्या होगा, सेंडर आईडी में क्या होगा, जो भी यूज़र ने चैट की है किसी और बंदे के साथ, लाइक मैं आपके साथ चैट करता हूँ तो सेंडर आईडी में मेरी आईडी होगी और रिसीवर आईडी में आपकी आईडी होगी जो मेरा मैसेज को गेट करने का ट्राई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसको 11 प्रोवाइड कर देते हैं। एंड इसमें मैसेज होगा तो यहाँ पर मेरे को 2 कॉलम्स और ऐड करने होंगे। तो यहाँ पर मेरा मैसेज होगा, ठीक है, और यहाँ पर एक क्रिएटेड एट अपडेटेड एट होंगे। ठीक है, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिएटेड एट अपडेटेड एट इसमें, क्योंकि हमें शो कराना होगा। लाइक मैं इसको टाइम स्टैम्प रख लेता हूँ एंड इसको भी मैं टाइम स्टैम्प रख लेता हूँ। और यहाँ पर इसका जो है करंट टाइम स्टैम्प रख लेंगे, करंट टाइम स्टैम्प। मैसेज हमारा बैरकेयर में रहेगा या हम टेक्स्ट रख सकते हैं सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा टेबल रहेगा और इसको मैंने यहाँ पर कर दिया सेव। तो ये हमारा जो है न्यू टेबल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है चैट्स नाम का। ठीक है, तो अब कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए अब आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ब्रीज को इंस्टॉल तो कर लिया है, अभी हमें उसको देखना भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें करना है क्या, बेसिकली PHP आर्टिजन ब्रीज कॉलन इंस्टॉल। जैसे ही आप ये कमांड टाइप करोगे तो ये आपको कुछ सजेशन देगा, लाइक प्लीज एग्जीक्यूट द npm इंस्टॉल एंड npm रन। लाइक मैं यहाँ से एक एक करके हिट कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने npm इंस्टॉल को यहाँ से हिट किया। ठीक है, ये क्या करता है, बेसिकली npm इंस्टॉल करता है। अगर आपने वेब सॉकेट ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी होगी, सेटअप किया होगा, तो आपके में नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर होगा। ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तो फिर मैं दिक्कत नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, ये आपका इंस्टॉल हो रहा है। जब तक के लिए मैं थोड़ा वीडियो को पॉज करता हूँ एंड देन मैं रिकंटिन्यू करता हूँ। अभी तो इंस्टॉलिंग ही चल रही है यार। हाँ, इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, एंड यहाँ पर मेरे को अब करना क्या है, बेसिकली क्लियर स्क्रीन नहीं हो रही। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट कमांड थी वो थी npm run dev। ठीक है, ये बेसिकली आपके कंपाइल्ड कर देगा, आपकी जो JS वगैरह फाइल्स होती हैं या जो भी CSS फाइल्स होती हैं उनको कंपाइल्ड करने का काम करता है। ठीक है, अगर आपने वेब सॉकेट इंस्टॉल की होगी तो आपको फ्रंट एंड साइड के लिए जो नीड पड़ती थी, npm run dev कमांड की नीड पड़ती थी। आई होप आप अंडरस्टैंड हो पाए होंगे। ये जो मैं बोल रहा हूँ अगर आपके अंडरस्टैंड नहीं हो रहा तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, आपकी गलती है सारी की सारी। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा वीडियो को अगेन पॉज करना पड़ेगा मेरे को। तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हो मेरी जो JS एंड CSS फाइल्स थी वो कंपाइल्ड हो चुकी हैं सक्सेसफुली एंड मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। अब देखिए आप यहाँ पर लाइक मेरा सर्व तो चल ही रहा है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने डायरेक्ट राउट पर, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर अभी आपको लॉगिन एंड रजिस्टर का ऑप्शन नहीं दिखाई देता जैसा कि हमें ब्रिज में दिखाई देता। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, एक बार अपने प्रोजेक्ट को ऑप्टिमाइज कर लेना है और देन हमें चेक करना है। ठीक है, तो हाँ देख सकते हो गाइस अभी आ चुका है लॉगिन एंड रजिस्टर। यहाँ से लाइक मैं रजिस्टर करता हूँ एक यूज़र को। ठीक है, तो देखो अभी क्या है, थोड़ा CSS और क्या है, अगर मैं रजिस्टर पर चाहता हूँ चाहे लॉगिन पर, CSS थोड़ा मतलब लोड नहीं हो रही है। ठीक है, अब इसका इशू जो होता है वो मैं फिक्स करा देता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना है क्या, यहाँ पर आना है आपके रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर एंड देन आपका लेआउट्स। ठीक है, लेआउट्स के अंदर बेसिकली यहाँ पर जो है ये जो होता है ब्रीज जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये बना करके तो देता है, पर यार कुछ काम का नहीं होता, इसलिए ना हमें खुद अपने तरीके से काम करना होता है इसके अंदर। तो आप क्या करोगे, ये जो ऐप के अंदर आओगे app.plate.php के अंदर लेआउट्स के अंदर आप इस लाइन को कमेंट कर दो एंड यहाँ पर जैसे हम सिंपल यूज़ करते हैं ना और वैसे ही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, लिंक बनाऊँगा यहाँ पर। ठीक है, रिलेशनशिप एंड देन यहाँ पर हमारा एसेट। ठीक है, एसेट मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली अपनी CSS प्रोवाइड कर देंगे। CSS लाइक अभी सजेशन आई थी तो मैं उसी को यूज़ कर लेता हूँ, ये रही। ठीक है, तो ये मेरी CSS यहाँ पर हो चुकी है एंड देन सेम थिंग मेरे को करनी है अपने स्क्रिप्ट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को स्क्रिप्ट ऐड करनी होगी अपनी स्क्रिप्ट एंड मेरा एसेट एंड यहाँ पर क्या है बेसिकली मेरा JS app.js। ठीक है, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मैंने app.blade.php के अंदर तो रख दिए हैं,
सेम इन दोनों को मैंने कॉपी कर लिया और मैं चला जाता हूँ अपने guest.blade.php के अंदर, जहाँ पर भी मैं इस लाइन को कॉपी कर दूंगा, वो सॉरी कमेंट कर दूंगा, एंड देन अपना जो कोड था वो मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो अभी जो है ये थोड़ा बेहतर वे में आपको दिखाई देगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, तो मैं रजिस्टर करूँगा सबसे पहले तो, क्योंकि मेरा यहाँ पर रजिस्टर अभी बना नहीं है। तो यहाँ पर लाइक मैं नेम डाल देता हूँ। अभी देखिए इसमें क्या है, इमेज की फंक्शनलिटी प्रोवाइड नहीं है, और हालांकि हमने जो है इसमें ये देखोगे यूजर्स नाम की टेबल जो है इसमें हमने इमेज नाम की फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, बट ऐसा हमें करना है, आगे हम करेंगे। लाइक मैंने यहाँ से sandeep@gmail.com लगाया ईमेल। ठीक है, और यहाँ पर मैंने समथिंग पासवर्ड रख लिया, एंड मेरा वर्क नहीं करता है। ठीक है, चलो मैं अगेन करता हूँ। यहाँ से मैंने अपना पासवर्ड टाइप किया, और यहाँ पर मैं अगेन अपना पासवर्ड टाइप करता हूँ, और यहाँ से मैं रजिस्टर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इमेज रजिस्टर नहीं हो रही है यूजर की, और जो कि हमें बेसिकली क्या बोलते हैं, हमें बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में करनी होगी, जिसमें हम यूजर रजिस्टर कराएंगे विद इमेज के साथ। अभी यहाँ पर देख रहे हो ये फालतू की चीजें हमें नहीं चाहिए, यू आर लॉक्ड इन डैशबोर्ड ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पर अपना खुद से करेंगे। बट अभी यहाँ पर हम क्या करने वाले थे, बेसिकली ये मैंने एक इशू तो आपका फिक्स करा दिया कि हमारी यहाँ पर CSS वगैरह लोड नहीं हो रही थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आगे हमें प्रॉब्लम ना हो, आगे हमें प्रॉब्लम ना हो, तो लाइक अभी यहाँ पर जाओगे सॉरी app.blade.php के अंदर, यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो कि हम कमेंट कर देते हैं। लाइक मैं इसको कमेंट कर देता हूँ क्योंकि मेरे को इसकी नीड नहीं है। ठीक है, मैं आगे चल करके इसको शो नहीं कराऊंगा, और यहाँ से ये भी हटा देता हूँ, जो कि आपका बेसिकली हटेगा आपके डैशबोर्ड के अंदर से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस कोड को भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसकी भी मेरे को नीड नहीं है, तो ये मैंने इतना कोड कमेंट कर दिया है, इनकी मेरे को नीड नहीं है, क्योंकि मैं आगे चल करके अपना खुद तरीके से काम करूंगा। ठीक है, देखिए मैं डिजाइनिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा, आप अपना टेम्पलेट वगैरह यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इतना किया हुआ है। अब मेरे को यहाँ पर बूट स्टेप वगैरह की नीड पड़ने वाली, तो हम बूट स्टेप का भी यहाँ पर सेटअप कर लेते हैं। लाइक बूट स्टेप स्टार्टेड समथिंग, लाइक मैं बूट स्टेप मॉडल सर्च करूंगा तो मेरे को गेटिंग स्टार्टेड उसमें से मिल जाएगा। ठीक है, अभी मेरे को सबसे पहले करना है क्या है, ये जैसे ही लोड हो रहा है, जब तक मैं क्या करता हूँ, अपना पब्लिक के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पर मैं अपनी एक न्यू फाइल बनाऊंगा custom.js। ठीक है, जिसमें क्या होगा, बेसिकली गाइस हमारा यहाँ पर कुछ खुद की कस्टम JS होगी। लाइक हमें बहुत सारे काम होंगे जो हमें JS से करने होंगे, क्योंकि वेब सॉकेट हम बैकएंड तो हमारा चल जाएगा, पर फ्रंट एंड साइड जो क्लाइंट साइड होता है वो वहाँ पर JS यूज होगी, JS में वेब सॉकेट। ठीक है, एंड CSS की हमें थोड़ा नीड पड़ सकती है, तो हम style.css का यूज करेंगे थोड़ा चेंजेस करने के लिए। तो इन दोनों को हम जो है यहाँ पर अपने app.blade.php के अंदर इनको भी रख लेते हैं। ठीक है, लाइक मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, सेम थिंग है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, मैं इसको हटाता हूँ, और यहाँ पर मेरा style.css आ जाएगा, और यहाँ पर मेरा आ जाएगा custom.js। ठीक है, तो custom.js। ठीक है, तो ये भी हमने यहाँ पर काम कर लिया है। तो ये आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे जो भी मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इनको क्लोज कर देता हूँ, जो मेरे काम के नहीं है अभी फिलहाल, मैं जो काम के हैं वो हम रखेंगे। ठीक है, तो मैं गेटिंग स्टार्टेड पर चलता हूँ, और अपने बेसिकली यहाँ से जो बूट स्टेप के लिए जो नीडफुल लिंक्स हैं वो हम यहाँ से रख लेते हैं। लाइक ये हमें रखना पड़ेगा क्योंकि मैं बूट स्ट्रैप यूज करूंगा। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ, लाइक मैं अपने यहाँ पर टॉप पर डालता हूँ इसको सबसे पहले, सभी लिंक से पहले। ठीक है, इसको थोड़ा साइड कर लेता हूँ। तो ये बूट स्ट्रैप का मैंने फर्स्ट लिंक तो डाल दिया CSS का, बाकी फूटर में डालना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर डाल दूंगा जो बाकी ये फूटर के होते हैं ना इसके लिंक। तो यहाँ पर 3 लिंक हैं जो कि फूटर के हैं, और तीनों को मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कर दिया है मैंने कॉपी पेस्ट। तो अभी यहाँ पर कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अभी आप यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर से देखोगे, बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं बताऊंगा कि यूजर रजिस्टर कैसे करेगा विद प्रोफाइल इमेज के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिज के पास वो होता ही नहीं है कि वो वहाँ पर अपनी इमेज का सॉल्यूशन प्रोवाइड करे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक अपना फील्ड ऐड करेंगे, जिसमें क्या होगा, यूजर के पास ऑप्शन होगा कि वो या तो इमेज के साथ रजिस्टर कर सकता है, नहीं तो ऑप्शनल है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है बेसिकली प्लेलिस्ट, और आई होप आपको अंडरस्टैंड हो पा रहा होगा जो भी मैं कर रहा हूँ। बट मेरा एक ही सजेशन था, आई होप आपने वेब सॉकेट कंप्लीट कर रही हो। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।